बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दिव्या। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको होम टैब कवर कराया था, तो इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब को कवर करने वाले हैं। देखते हैं तो इस इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं हम, और उन ऑप्शंस का हम किस तरह से यूज़ करते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले आता है आपका पाइवट टेबल। तो आप इस टेबल को तभी बना सकते हैं तब उससे पहले आपको एक डाटा बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल को बनाने के बाद ही आप इस टेबल का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अभी आप इस टेबल को नहीं यूज कर सकते। उसके बाद आता है आपका टेबल। टेबल में भी आप कोई टेबल इंसर्ट करनी है आपको, तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका टेबल। पिक्चर का मतलब है अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर अगर एक्सेल के अंदर आपको अपनी फाइल में अगर लगानी है, तो आप पिक्चर वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी पिक्चर जो भी आपको यूज़ करनी है एक्सेल के अंदर आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब होता है जैसे कि आपको दिख ही रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है अगर आपको नेट से कोई इमेज उठा के यहाँ पे एक्सेल पे रखनी है, तो वो आप ऑनलाइन पिक्चर पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका शेप्स। शेप्स के अंदर आपको कोई भी शेप अगर यूज़ करनी है एक्सेल के अंदर, तो आप इस शेप्स वाले ऑप्शन पे जाके कोई भी शेप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। उसके बाद आता है आपका स्मार्ट आर्ट। अगर आपको फ्लो चार्ट वगैरह कुछ इस तरह का चार्ट या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अगर बनाना है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बनाना है, तो आप इजीली स्मार्ट आर्ट की हेल्प से बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन आपके एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब में अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट का मतलब अगर आपको स्क्रीनशॉट जैसे आप अपने फ़ोन में लेते हैं स्क्रीनशॉट, इसी तरह से आप इस एक्सेल में भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐप्स हैं जिनको आप नेट की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, तो इनको मैं स्किप करती हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई चार्ट वगैरह बनाना है, किसी टेबल, अगर आपने कोई कंटेंट बनाया हुआ है, कोई टेबल बनाई हुई है और आपको उसका कोई चार्ट बनाना है, तो आप यहाँ इस चार्ट वाले ऑप्शन की हेल्प से इजीली चार्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। देखें यहाँ पे कितने तरह से चार्ट दिए हुए हैं। ये आपका बार चार्ट हो गया, ये आपका लाइन चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट है। इसी तरह के काफ़ी सारे चार्ट्स आपको दिए हुए हैं। जो भी आपको अपनी टेबल के अंदर बनाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो इंसर्ट हो जाएगा तो आपका चार्ट बन जाएगा। इस तरह से आपको काफ़ी सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप लाइन, कॉलम और विन और लॉस के ग्राफ्स बना सकते हो इजीली। उसके बाद आपको फिल्टर्स दिए हुए हैं। अगर आपको कोई फिल्टर इस्तेमाल करना है अपनी टेबल के अंदर, तो आप यहाँ से इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका हाइपरलिंक। अगर आपको इस फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, वो आप हाइपरलिंक की हेल्प से कर सकते हैं। हाइपरलिंक आपका एक ऐसा ऑप्शन है जो दो फाइल को एक लिंक की हेल्प से अटैच कर सकता है। लाइक अगर आपने यहाँ पे कोई डाटा डाल दिया है और आपको उस डाटा के साथ एक और अपनी कोई फाइल ऐड करनी है, लिंक करनी है, तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पे उस वर्ड या उस लाइन के ऊपर हाइपरलिंक लगा सकते हैं और अपनी फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक करा सकते हैं। तो कोई भी अगर आपकी उस फाइल में अगर कोई भी बंदा इस वाले फाइल को ओपन करके आपके उस लिंक को ओपन करेगा जिस पे आपने दूसरी फाइल को अटैच किया हुआ है, तो उस पर क्लिक करते ही वो आपकी दूसरी फाइल पर पहुंच जाएगा। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी पेज को या किसी फाइल को अगर हमें दूसरे फाइल या दूसरे पेज के साथ लिंक कराना है, तो हम उसके लिए हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप गूगल पे काफ़ी सारे लिंक्स देखते हो, काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखते हो, तो अगर आप सर्च करते हो कुछ भी बुक्स वगैरह, तो सर्च करने के बाद उस पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन काफ़ी सारे पेजेस आ जाते हैं, पर आप होते तो गूगल पे हो। पर गूगल पे अगर आप सबसे पहले हम वही लिंक क्लिक करते हैं गूगल पे जाके जो सबसे ऊपर होता है, तो हम जब ऊपर वाले लिंक को क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी की वेबसाइट पे ले जाता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुई, मीशो हुई और अमेज़ोन हुई। तो आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो वो उन पेज से, गूगल पेज से वो सब साइट्स लिंक हैं, वो आप इसलिए ही तो उनके वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। अदरवाइज अगर आपको
अमेजोन पे जाना है तो आपको अमेजोन ही लिखना होगा। अगर आप गूगल पे जा रहे हो और गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे हो तो वो आपको कहीं पे भी ले जाता है। इट मीन वो पेज आपका हाइपर लिंक हुआ है उन सब पेजेस के साथ जिन जिन पर आप विजिट करते हो गूगल पेज की हेल्प से। तो ये तो हुआ आपका हाइपर लिंक। इसी तरह से आप भी अपनी फाइल को दूसरी पेजेस या दूसरी फाइल्स के साथ अटैच कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कोई नोट लिखना हो अगर आपको तो आप वो लिख सकते हैं। इसमें कोई भी टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है टेक्स्ट लिखने के लिए एक बॉक्स प्रोवाइड करेगा एक्सेल आपको, उसके अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फुटर आपका होता है जो आपके हेडर में लगाया जाता है वो आपका हेडर होता है, जो फुट में लगाया जाता है पेज के वो फुटर होता है। तो अगर इसमें आप हेडर फुटर, आपकी ये फाइल 50 पेजेस की है और इस 50 पेजेस की फाइल के अंदर आपने हेडर में अगर इस फाइल का नेम लिख दिया तो वो ही 50 पेजेस पे खुद से खुद प्रिंट हो जाएगा। आप लिखेंगे एक बार हेडर में बट वो जितने पेजेस की आपकी फाइल होगी सब में खुद लग जाएगा। ऐसे ही आप फुटर में अगर पेज नंबर डालते हो तो सभी पेजेस में खुद से ही पेज नंबर लग जाएगा जैसे कि आपने फुटर में लिखा था। मतलब हेडर और फुटर एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप लिखते एक बार हो बट वो अप्लाई अपने आप ही सब पे हो जाता है जितने भी पेजेस आपने बनाए हुए हैं एक फाइल के अंदर जिसके अंदर आपने हेडर और फुटर को इस्तेमाल किया है। उसके बाद आता है आपका वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में आपको काफ़ी सारे अमेजिंग टेक्स्ट मिलते हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी अपना टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो, उसको थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हो, ग्लो दे सकते हो, रिफ्लेक्शन दे सकते हो। इस तरह का अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप वर्ड आर्ट से जा सकते हो। फिर आता है आपका सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन आती है आपकी फुटर के नीचे। सिग्नेचर लाइन में होता है आपका, अगर आपने कोई फाइल या अपना कोई बुक लिखी है तो ऑथर का नाम आपने देखा होगा, वो हम सिग्नेचर लाइन में डालते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह आती हैं जो आपको इंसर्ट करनी होती है अपने एक्सेल के अंदर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं और कुछ सिंबल्स भी हैं इसमें देखिए, जैसे कि आप यहाँ से कोई भी सिंबल अगर आपको एक्सेल के अंदर यूज़ करना है तो आप वो यहाँ से इस ऑप्शन की हेल्प से इजीली यूज़ कर सकते हो। ये हुआ आपका इंसर्ट टैब फिनिश। अगर आपको इंसर्ट टैब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी आपको कमेंट में ही दे दूंगी। और आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने होम टैब की वीडियो नहीं देखी है तो आप इजीली इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके हमारी होम टैब की वीडियो भी देख सकते हैं। Thank you for watching my video. Share my channel, subscribe, like, comment, press the bell icon for new updates.